नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद खान में। तो दोस्तों, बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 जिसका परीक्षा 29 जून 2024 को सफलतापूर्वक ले लिया गया है। यानी कि 29 जून को प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा की परीक्षा समाप्त हो गई है। परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अपने मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने अपने क्वेश्चंस को अनऑफिशियल आंसर की के माध्यम से वो मिला लिए हैं और उनके दिमाग में एक ख्याल चल रहा है कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, यानी कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एकदम सटीक और सबसे विश्वसनीय कट ऑफ मार्क्स बताने वाला हूं जो दोस्तों स्टूडेंट्स के मतलब रिव्यू के आधार पर तैयार किया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो दोस्तों ये कट ऑफ आपके प्रभावित करने वाले, यानी जो कट ऑफ जो बना है आपका आंकड़ा, उसमें ये जो दो तीन चीज मैं आपको बताने वाला हूं आगे वीडियो में। तो दोस्तों उस चीज को आप ध्यान से समझिएगा, एकदम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपका कट ऑफ जो मैं बताने वाला हूं क्यों एकदम आपका सबसे विश्वसनीय होने वाला है। तो ध्यान से दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 का, यानी कि जो 29 जून को इसकी परीक्षा ली गई थी उसका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, ऑल कैटेगरी कट ऑफ मार्क्स, यानी कि सारे कैटेगरी का मैं आपको कट ऑफ मार्क्स बताने वाला हूं। तो दोस्तों, कुछ कट ऑफ मार्क्स बताने से पहले मैं आपको दो तीन चीज ऐसे बताने वाला हूं जो आपको कहीं ना कहीं कट ऑफ मार्क्स बताने में दोस्तों आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। क्योंकि अगर आप ये सारी चीजों को समझ लेते हैं तो आप खुद से एनालिसिस कर पाएंगे कि जो मैं कट ऑफ मार्क्स बताने वाला हूं वो एकदम सटीक क्यों होने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट होता है, देखिए कट ऑफ मार्क्स जो होता है तीन चीज पर मैटर करता है। सबसे पहले होता है दोस्तों क्वेश्चन का लेवल, यानी कि जो पहला लेवल होता है क्वेश्चन का कैसा लेवल आया है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग यानी कि कैसा लेवल दिया गया था। तो दोस्तों जहां तक आप लोगों को मालूम ही है, सबको मालूम ही है कि 75 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस से पूछे गए थे और 75 जो थे वो आपके डीएलएड सेक्शन से पूछे गए थे, यानी कि कुल आपका 150 क्वेश्चंस के सवाल पूछे गए थे, यानी कि 150 क्वेश्चंस के सवाल पूछे गए थे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था। यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का फैक्टर आपके कट ऑफ पर असर पड़ने वाला है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कट ऑफ पर असर आपका, देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण कट ऑफ पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा और बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, आप इस बात को ध्यान से लिख कर रख लीजिए कि आपका जो कट ऑफ है इसमें प्रभावित करने का सबसे बड़ा फैक्टर आपको होगा वो होगा नेगेटिव मार्किंग नहीं होना, ठीक है। जिससे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब समझिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो 150 कर ही लिए हैं। अगर नेगेटिव मार्क रहता तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते कि वो 100 110 के अंडर ही रह जाते, लेकिन कट ऑफ नेगेटिव नहीं है तो आपका 150 पूरा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव मार्किंग भी एक सबसे बड़ा फैक्टर होगा कट ऑफ मार्क्स के लिए। दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर होने वाला है दोस्तों वो है आपका, देखिए जो अटेम्प्ट्स किए गए हैं, जो कितने परसेंट मतलब कितने लोग, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि 1 पॉइंट समथिंग यानी 1.19 मतलब 1,19,000 मतलब समथिंग लोग जो है वो अपेयर हुए हैं एग्जाम में, यानी कि एग्जाम में 1,19,000 ऐसे लोग, इतने लोग बैठे हैं एग्जाम में, यानी कि जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है 1,19,000 समथिंग लोग बैठे हैं एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट रोल रहता है कट ऑफ मार्क्स पर, क्योंकि दोस्तों यही दो तीन चीज है जो आपकी कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। यानी कट ऑफ जो मार्क्स है दोस्तों आपका कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूमेगा और इसी के माध्यम से दोस्तों आपका जो कट ऑफ है उसी पे सेट होगा। यानी कि समझ लीजिए 1,19,000 लोग अगर बैठे हैं तो उसमें से समझिए कितने सीरियस मतलब बैठे होंगे जो कि सीरियसली पढ़ाई करके आएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ के आएंगे। तो सोच लीजिए। और तीसरा जो फैक्टर है दोस्तों वो वैकेंसी, ठीक है, जो वैकेंसी है वो लगभग समझ लीजिए 40,000 प्लस वैकेंसी है, 40,000 प्लस वैकेंसी है, ठीक है, प्रधान शिक्षक की, ठीक है, प्रधान शिक्षक की
मतलब जो है वो 40,000 प्लस सीट है, ठीक है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से जो मैं आया था, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ 40,000 प्लस इसकी वैकेंसी है। तो ये तीन चीज जो है ना दोस्तों, वो आपका कहीं ना कहीं कट ऑफ पर कहीं ना कहीं मतलब समझिए कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। यानी कि अगर आप समझ लीजिए कि 75 आपका जीएस सेक्शन है, 75 डीएलएड से आया है, यानी कुल मिलाकर 150 है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अच्छा खासा मार्क्स सब मतलब स्टूडेंट्स का आ रहा होगा, जो ऑफिशियल अनऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। ऑफिशियल जब आंसर की आएगा तो हो सकता है उसमें 19-20 का फर्क हो सकता है। और दूसरा जो फैक्टर है दोस्तों, 1,19,000 लोग इसमें बैठे हैं, यानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बताया गया है। और तीसरा है 40,000 प्लस वैकेंसी है। तो समझ लीजिए कि अगर 1,20,000 भी लोग बैठे हैं तो लगभग लगभग मानकर चलिए कि 40,000 प्लस का रिजल्ट देना है, ठीक है ना। तो दोस्तों 40,000 प्लस मतलब कैंडिडेट्स का रिजल्ट देना है। तो सोच लीजिए 1,20,000 इसमें बैठ ही रहे हैं, उसमें कितने कैंडिडेट्स हैं जो सीरियस मतलब प्रिपरेशन करके आए एग्जाम देने का है, मतलब कि अच्छे तरीके से पढ़ के आए। तो आप इसी हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि क्या आपका कट ऑफ रहने वाला है। बहुत सारे चैनल्स में दिखाया जा रहा है कि कट ऑफ हाई जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, दिस डैट कुछ भी जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे सटीक और विश्वसनीय कट ऑफ बताने वाला हूं। और जितने भी हमारे स्टूडेंट मतलब कैंडिडेट से बात हुई है जो एग्जाम देकर लौटे हैं, उनका मतलब जो अनऑफिशियल आंसर की चेक किए, बहुत सारे चैनल के माध्यम से चेक किए हैं या फिर खुद से वो गूगल सर्च करके वगैरह करके चेक किए हैं, तो उसके माध्यम से जो पता चल रहा है कि उनका कितना मार्क्स आ रहा है। तो उस हिसाब से दोस्तों मैं आपको एकदम सटीक एनालिसिस करके दोस्तों मैं आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। तो ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर दोस्तों आपको कैटेगरी दिखेगा, किस जो भी कैटेगरी से आपने फॉर्म फिलअप किया है, यहां पर कट ऑफ ऑफ मेल और यहां पे कट ऑफ ऑफ फीमेल। देखिए क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम में मेल का अलग कट ऑफ रहता है और फीमेल का अलग कट ऑफ रहता है, तो इसलिए अलग अलग बताना जरूरी है, क्योंकि दोनों टाइप के कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी है और दोस्तों इनका कट ऑफ बताना बिल्कुल मतलब अलग अलग जरूरी है। चलिए देखते हैं कि किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहने वाला है हमारे अनुमान से, यानी कि हमारे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमने अनुमानित किया है उससे क्या कट ऑफ आ रहा है। तो चलिए जानते हैं। तो यूआर में जनरल में अगर आपके 80 से 85 के बीच सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप प्रधान शिक्षक बनने वाले हैं, आपको बधाई हो कि आप प्रधान शिक्षक बनने वाले हैं। अगर आपका 80 से 85 के बीच क्वेश्चन सही हो रहा है और आप यूआर कैंडिडेट से हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। उसी तरीके से फीमेल में 75 से 80 के बीच जो भी फीमेल कैंडिडेट्स का सही हो रहा है वो आप मतलब कि आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है, यानी कि 75 से 80 के बीच में जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का होने वाला है। क्योंकि मैंने एकदम सटीक, सबसे सटीक और विश्वसनीय तौर पर दोस्तों जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है दोस्तों, उसका एकदम आकलन करके जो मैं तैयार किया हूं दोस्तों, उस हिसाब से ये जनरल मेल का 80 से 85 और जनरल फीमेल का 75 से 80 के बीच रहने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ईबीसी कैटेगरी। ईबीसी में 75 से 80 के बीच मेल का और जो फीमेल है 70 से 75 के बीच जो भी फीमेल कैंडिडेट्स का आ रहा है आंसर सही, बिल्कुल सेफ है, उनका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस में 72 से 77 के बीच जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनका सही हो रहा है, यानी कि 72 से 77 के बीच जिनका भी सही हो रहा है वो बिल्कुल सेफ है। और फीमेल में 71 से 76 के बीच जिनका भी सही हो रहा है बिल्कुल सेफ है, यानी 71 से 76 के बीच जो भी फीमेल कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उनका बिल्कुल एकदम पक्का होने वाला है सिलेक्शन। तो एकदम ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि आपका देखिए इस बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन है। हवाई तीर मत छोड़िए, क्योंकि हवाई तीर छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं इस चैनल के माध्यम से कि बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है, इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ आपका रहने वाला हो, इसी के इर्द गिर्द आपका कट ऑफ रहेगा, ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी है एससी। एससी में 70 से 75 के बीच मेल का रहने वाला है, ठीक है, और फीमेल में 65 से 70 के बीच रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट है एसटी। एसटी में 68 से 73 के बीच आपका मेल जो भी कैंडिडेट्स हैं मेल में 68 से 73 के बीच रहने की संभावना है और कट ऑफ फीमेल में 62 से 67 के बीच रहने की संभावना है, यानी कि 62 से 67 के बीच रहने की पूरी संभावना है। चलिए नेक्स्ट है
बीसी कैटेगरी यानी बैकवर्ड क्लास कैटेगरी, तो उसमें 78 से 83 के बीच मेल का रह सकता है कट ऑफ, 78 से 83 के बीच, और फीमेल में 72 से 77 के बीच रहने की संभावना है। यानी कि फीमेल का जो बीसी कैटेगरी है बैकवर्ड क्लास का, उसमें 72 से 77 के बीच रहने की संभावना है। तो साथियों, अगर आपके इतने बीच में नंबर आ रहे हैं, चाहे मेल कैटेगरी से, मेल से हो या फीमेल से हो, अगर आपके इस बीच में नंबर आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, यानी कि अनऑफिशियली आपने जब चेक किया है उस हिसाब से आपके इतने मार्क्स आर बन रहे हैं, यानी 150 में से, तो आप बिल्कुल सेफ है, आप प्रधान शिक्षक बनने वाले हैं। यानी कि आप एकदम तैयार हो जाइए, आप प्रधान शिक्षक बनने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको कैटेगरी के माध्यम से और ये अलग अलग दोस्तों मेल और फीमेल का अलग अलग कट ऑफ बताया है। अगर आपके इस बीच में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों ग्रुपों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।